नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दास्तान में जहां मोहब्बत और मौत एक ही रास्ते पर चलते हैं। यह है कहानी कालवाची दिल की प्यास। आइए शुरू करते हैं इसका पहला भाग। त्रिजटा पर्वत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा वह इलाका जहां सूरज की किरणें भी संकोच से उतरती थीं। चारों ओर घने जंगल, पथरीली घाटियां और अजीब सी खामोशी। गांव वाले कहते थे इन पर्वतों के बीच एक ऐसा महल है जहां कोई गया तो वापस लौटकर कभी नहीं आया। लोग उस जगह को कालवाची का महल कहते थे। एक रहस्यमयी, डरावना और सुनसान सा महल जो बाहर से किसी राजा का पुराना किला लगता, लेकिन भीतर उसकी हर ईंट, हर दीवार जैसे किसी अदृश्य दर्द से कराहती रहती थी। और उस महल में रहती थी प्रेतनी कालवाची। यदि कोई पहली नजर में देख ले तो कहे ये तो कोई स्वर्ग की अप्सरा है। उसकी आंखों में गहरी काली चमक, चेहरे पर अजीब सी मोहक मुस्कान और बाल जैसे रात की स्याही बह रही हो। लेकिन यह सुंदरता बस एक आवरण थी, असलियत इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। कालवाची कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक प्रेतनी थी जिसे शाप मिला था। हर 10वें दिन उसे किसी इंसान का दिल निकालकर खाना होगा, तभी उसकी जवानी बनी रहेगी। अगर वो दिल न खाए तो उसकी चमकती आंखें धुंधली पड़ जाती, उसके काले बाल झड़ने लगते और उसका चेहरा एक बूढ़ी औरत जैसा हो जाता। गांव वाले कहते थे जब भी चांद पूरा होता है और रात के बीचों बीच हवाएं चीखने लगती हैं, तब कालवाची महल से निकलती है। वो जंगल की राहों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान की तलाश करती है। फिर उसे अपने जादुई मोह से फंसाकर उसके दिल का निवाला बना लेती है। इसलिए त्रिजटा पर्वत के आसपास कोई भी रात में सफर नहीं करता था। लोग अपने दरवाजों को भीतर से बांध लेते और छोटे बच्चों को कहानियों में डराते, सो जाओ नहीं तो कालवाची आ जाएगी। लेकिन इतने खौफनाक किस्सों के बीच कालवाची के भीतर एक और रहस्य छुपा था। वो दूसरों का दिल तो निकालती थी, लेकिन उसका अपना दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का था। सदियों से वो अकेली थी। उसकी जवानी अमर थी, लेकिन उसके भीतर की खालीपन उसे इंसान से भी ज्यादा अधमरा बना देता था। कभी कभी जब वो अपने शापित आईने में देखती तो खुद से पूछती, क्या मैं सिर्फ खूबसूरत चेहरा हूं या वाकई मैं बस एक भूखी आत्मा बनकर रह गई हूं। और यहीं से इस दास्तान की असली शुरुआत होती है, क्योंकि अब उसके रास्ते में आने वाला था एक ऐसा इंसान जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसका नाम था कुशाग्रसेन, वैतालिक राज्य का युवा और साहसी राजा। त्रिजटा पर्वत के उस पार फैला हुआ था वैतालिक राज्य। धरती उपजाऊ थी, नदियां निर्मल जल से बहती थीं और लोग अपने राजा के कारण सुरक्षित और खुशहाल थे। उस राजा का नाम था कुशाग्रसेन, युवा, साहसी और न्यायप्रिय। कहा जाता है कि बचपन से ही उसमें एक अजीब सी जिज्ञासा थी। कभी साधारण बातों से संतुष्ट नहीं होता था, हमेशा जानना चाहता था आखिर इस दुनिया में सच क्या है और झूठ क्या। कुशाग्रसेन को शिकार का शौक था, लेकिन वो केवल जानवर मारने के लिए जंगल नहीं जाता था। वो वहां जाता था जंगल की खामोशी को सुनने, पक्षियों की आवाजों को समझने और पेड़ों की पत्तियों में छुपे रहस्यों को जानने। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती, मानो हर नई चीज को परखना चाहता हो। राज्य के लोग उसे प्यार करते थे, क्योंकि वो सिर्फ राजगद्दी पर बैठा राजा नहीं था, वो हर दुख दर्द में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता था। लेकिन कुशाग्रसेन की एक आदत उसे अक्सर खतरे में डाल देती थी। वो था अकेले निकल जाना। महल के पहरेदार, सेनापति और मंत्री उसे बार बार चेतावनी देते, महाराज यह पर्वतीय क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कोई प्रेतनी घूमती है, आप कृपया अकेले मत जाया कीजिए। कुशाग्रसेन बस मुस्कुरा देता और कहता, जिससे लोग डरते हैं वही तो मेरे लिए सबसे बड़ा रहस्य है, और जब तक मैं उस रहस्य को समझ ना लूं मैं चैन से कैसे बैठूं। एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आसमान पर हल्की घटाएं थीं, पेड़ों के बीच से आती हवा में अजीब सी नमी थी। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया।
पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। पेड़ जैसे किसी अनजान बोझ से झुके लग रहे थे। हवा में एक अजीब सन्नाटा तैर रहा था, लेकिन कुशाग्र सेन डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, यही तो असली जगह है जहां शायद सच छुपा है। काफी देर तक भटकने के बाद वो एक सूखे तालाब के किनारे रुका। घोड़े को बांधकर जमीन पर बैठ गया। थकान इतनी थी कि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। वो वहीं जंगल के बीच नींद में डूब गया और तभी किसी की नजर उस पर पड़ गई। वो नजर किसी इंसान की नहीं थी। घने पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में रहस्यमयी चमक और पांव जमीन को छुए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। वो थी कालवाची। आज तक उसने न जाने कितने इंसानों के दिल चीर डाले थे, उनकी चीखें सुनी थी, उनका खून अपनी उंगलियों पर महसूस किया था। लेकिन आज जब उसकी नजर कुशाग्र सेन पर पड़ी तो उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। उसने खुद से कहा, यह कैसा युवक है, इतनी निडरता, इतना सुकून से सो रहा है, मानो इस जंगल का मालिक खुद यही हो। उसका मन हुआ तुरंत उसके पास जाए, उसकी छाती चीरकर उसका दिल निकाल ले, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची उसका कदम रुक गया। कुशाग्र सेन नींद में था, लेकिन उसके चेहरे पर गजब की शांति थी। उसकी सांसें गहरी और स्थिर थीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई सुखद सपना देख रहा हो। कालवाची ने पहली बार अपने भीतर एक हलचल महसूस की। ये कैसी धड़कन है? मैंने तो इंसानों के दिल खाए हैं, लेकिन कभी अपने ही दिल को धड़कते हुए महसूस नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाया, कुशाग्र सेन के चेहरे को छूने ही वाली थी कि अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंज उठी। कालवाची, याद रख, तू शापित है। तेरा अस्तित्व केवल खून और दिलों से जुड़ा है। प्यार तेरे लिए जहर है। अगर तूने मोहब्बत की तो तेरी मौत निश्चित है। कालवाची का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस सोते हुए युवक पर टिकी थीं। रात गहराने लगी थी। चांदनी पेड़ों की शाखों से झांक रही थी और कालवाची सोच में डूबी थी। क्या यह युवक मेरा अगला शिकार बनेगा, या यही वो इंसान है जिसके लिए मेरा दिल पहली बार धड़का है? यहीं से शुरू होता है एक अनोखा सफर। प्रेतनी का दिल पहली बार एक इंसान के लिए धड़कने लगा। जंगल की रात, चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की धीमी आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुशाग्र सेन अब भी गहरी नींद में था, लेकिन कालवाची उसके सामने खड़ी अपनी ही सोचों में उलझी हुई थी। मैं तो इंसानों को देखती हूं, उनकी नब्ज पहचानती हूं और फिर उनका दिल निकाल कर खा जाती हूं, लेकिन आज मैं क्यों डर रही हूं? क्यों इस युवक के पास जाने से मेरे हाथ कांप रहे हैं? उसके भीतर जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। पहली आवाज, याद रख, तू शापित है। अगर तूने प्यार किया तो नाश हो जाएगी। तेरे लिए वही सही है। उसका दिल खा ले, उसका रक्त पी ले और अपनी जवानी बनाए रख। दूसरी आवाज, लेकिन यह कैसा युवक है? इसकी मासूमियत, इसकी निडरता, इसकी सांसों की गहराई, ये सब मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। क्या मैं इसे मार सकती हूं? नहीं, नहीं कर सकती। कालवाची का मन विचलित हो उठा। उसने अपने चेहरे को दोनों हथेलियों में छुपा लिया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। कभी किसी इंसान के लिए दया उसके दिल में जगह नहीं बना पाई थी, लेकिन आज पहली बार उसका हृदय नर्म हो रहा था। उसी समय कुशाग्र सेन की नींद टूटी। उसने आंखें खोली और देखा एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर ऐसा सौंदर्य था कि कोई भी देखकर सम्मोहित हो जाए। राजा ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? जंगल की इस वीरान रात में अकेली? कालवाची चौंकी। वो कभी इंसानों के सामने यूं खड़ी नहीं हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं एक भटकती पथिक हूं। इन पर्वतों में राह भटक गई। कुशाग्र सेन मुस्कुराया। भय मत कीजिए, यह जंगल भले ही डरावना लगे, लेकिन जब इंसान का दिल निडर हो तो कोई शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। उसकी यह बात कालवाची के हृदय को छू गई। उसने सोचा, यह कैसा व्यक्ति है? कभी किसी इंसान ने मेरे सामने इतना साहस नहीं दिखाया। यह तो जैसे मौत को भी हंसकर गले लगाने को तैयार है। राजा ने पूछा, आपका नाम क्या है?
कालवाची कुछ क्षण चुप रही। वो अपना असली नाम बताती तो राज खुल जाता। उसने झूठ बोला, मेरा नाम त्रिजटा है। राजा हंस पड़ा। त्रिजटा? अजीब है, यही तो इन पर्वतों का नाम है। शायद किस्मत ही आपको मेरे रास्ते में लाई है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। कुशाग्र सेन ने उसे अपने राज्य के बारे में बताया। उसने कहा कि वह सत्य की तलाश में इन जंगलों में आया है। मैं सुनता आया हूं, इन पर्वतों में कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। लोग डरते हैं, लेकिन मैं डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मैं सच जानना चाहता हूं। कालवाची के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर आप सच जान लेंगे तो शायद आपके जीवन की शांति छिन जाएगी। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, तो भी जानना चाहूंगा, क्योंकि सच से भागना मुझे कभी स्वीकार नहीं। उस पल कालवाची ने महसूस किया, उसके भीतर का द्वंद्व और तेज हो गया है। क्या मैं इसे अपना शिकार बना लूं, या क्या मैं इसे अपने दिल की गहराई में जगह दे दूं? उसके भीतर की प्रेतनी और उसके भीतर की औरत अब आमने सामने खड़ी थीं। रात बीतती गई, चांद पश्चिम की ओर ढलने लगा और दोनों उस सन्नाटे भरे जंगल में बैठे बातें करते रहे। कालवाची पहली बार किसी इंसान के सामने अपनी हंसी बांट रही थी। उसकी आंखों में पहली बार कोमलता की चमक थी, लेकिन भीतर कहीं वो डर से कांप रही थी। अगर मैं इस राह पर आगे बढ़ी तो मेरा अंत निश्चित है, लेकिन अगर मैं पीछे हटी तो शायद इस इंसान की जान बच जाएगी। यही है प्रेतनी का द्वंद्व। एक तरफ उसका शाप और दूसरी तरफ उसका धड़कता दिल। अब देखना यह है कि कालवाची किसे चुनती है, अपनी अमर जवानी या अपना पहला प्यार। सुबह की पहली किरणें पर्वतों पर पड़ने लगी थीं। पंछियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन कुशाग्र सेन और कालवाची अब भी उसी जंगल में बैठे थे। राजा को लगा, यह औरत कुछ अलग है। इसके चेहरे में रहस्य है, लेकिन साथ ही ऐसा आकर्षण भी जो मुझे बांधे जा रहा है। कालवाची ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वह कोमलता थी जो पहले कभी किसी के लिए नहीं आई थी। लेकिन तभी उसके भीतर की दूसरी आवाज जाग उठी, याद रख, तेरा समय खत्म हो रहा है। 7 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन बाद तुझे किसी का दिल चाहिए होगा, नहीं तो तेरी जवानी राख बन जाएगी। कालवाची का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। वो जानती थी अगर उसने जल्द ही कोई शिकार न किया तो उसका असली रूप उजागर हो जाएगा। उसने गहरी सांस ली और बोली, राजा कुशाग्र सेन, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहती हूं जिसे देखकर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजा ने बिना सोचे हामी भर दी। उसके मन में जिज्ञासा थी, शायद यही वह रहस्य है जिसे जानने के लिए मैं यहां आया हूं। कालवाची आगे आगे चली और कुशाग्र सेन उसके पीछे। रास्ता घने जंगलों से होकर निकल रहा था। पेड़ों की टहनियां मानो उन्हें रोकना चाहती थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कदम पर ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर देख रही हो। कुशाग्र सेन का दिल धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था, बल्कि वह और उत्सुक हो उठा था। कुछ ही देर बाद वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। चट्टानों के बीच छिपा हुआ वह महल खड़ा था। ऊंची ऊंची मीनारें, टूटी हुई दीवारें और खिड़कियों में अंधेरा पसरा था। पहली नजर में वह महल सुनसान और उजड़ा हुआ लगता था, लेकिन जब हवा चली तो उसकी खिड़कियों से अजीब सी आवाजें गूंज उठी, मानो कोई भीतर से कराह रहा हो। कुशाग्र सेन ने हैरानी से पूछा, यह महल किसका है? कालवाची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही मेरा घर है। राजा चौंक गया। आप यहां रहती हैं? लेकिन यह तो वीरान और डरावना है। यहां तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। कालवाची ने उसकी आंखों में झांका। फिर भी मैं यहीं रहती हूं, क्या आप अंदर आना चाहेंगे? कुशाग्र सेन ने एक पल सोचा। वह जानता था कि इसमें खतरा हो सकता है, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा और साहस किसी भी डर से बड़ा था। उसने कहा, हां, मैं आपके साथ चलूंगा। महल के विशाल दरवाजे अपने आप चरमराकर खुले, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें धक्का दिया हो। राजा ने महसूस किया मानो अदृश्य परछाइयां उन्हें अंदर खींच रही हों। भीतर का दृश्य और भी अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। कुछ चित्रों में खूबसूरत औरतें थीं, लेकिन उनके चेहरे धीरे धीरे धुंधले होकर खोपड़ियों में बदल जाते। जमीन पर बिखरी हुई अस्थियां थीं और हर कोने से फुसफुसाहट सुनाई देती थी। भाग जाओ, भाग जाओ,
ये जगह तुम्हारी नहीं है। कुशाग्रसेन ने चारों ओर देखा और कहा, यह महल तो किसी शापित जगह जैसा लगता है। त्रिजटा, आप वाकई यहां रहती हैं? कालवाची कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हां, और इस महल का हर कोना मेरे रहस्यों को छुपाए हुए है। कुशाग्रसेन अब भीतर भीतर समझने लगा था कि यह औरत वैसी नहीं है जैसी दिखती है, लेकिन उसके दिल में अब भी अजीब सा आकर्षण था। वह सोच रहा था, ये कौन है? इसकी आंखों में मोह भी है और मौत का साया भी। आखिर सच क्या है? कालवाची ने धीरे से अपनी हथेली बढ़ाई और कहा, राजा कुशाग्रसेन, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे, भले ही मैं आपको अपनी असली सच्चाई बता दूं? राजा ने बिना झिझक जवाब दिया, हां, क्योंकि मैं सच से भागने नहीं आया। चाहे वो कैसा भी हो, मैं उसका सामना करूंगा। कालवाची की आंखें भर आईं। उसके भीतर की औरत रोना चाहती थी, लेकिन उसके भीतर की प्रेतनी भूखी थी। अब उसका द्वंद्व और गहरा हो चुका था। क्या मैं इसे अपने महल का शिकार बनाऊं, या क्या मैं पहली बार किसी को अपने दिल की धड़कन बनने दूं? यहीं खड़ा है कालवाची का फैसला, शिकार या प्रेम। सुबह का समय था। महल के आंगन में कुशाग्रसेन ध्यान कर रहा था, लेकिन मन बिल्कुल शांत नहीं था। पिछली रात त्रिजटा के व्यवहार ने उसे बेचैन कर दिया था। उसकी आंखों में जो अजीब सी लाल चमक थी और वो ठंडी सी सांसें, वो सब उसके दिल में सवाल छोड़ गए थे। वो खुद से बुदबुदाया, क्या त्रिजटा मुझसे कुछ छुपा रही है? उस दिन जब कुशाग्रसेन महल के पुराने हिस्से की तरफ गया तो उसे एक बंद कक्ष मिला। दरवाजा झंग से भरा था, लेकिन जरा सा धक्का देते ही खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकला बनी हुई थी, लोगों के दिल निकालते हुए, और बीच में खड़ी एक महिला का चित्र जिसकी शक्ल हूबहू त्रिजटा जैसी थी। कुशाग्रसेन के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने लगा, यह कैसे संभव है? क्या यह महज इत्तेफाक है या कोई सच छुपा हुआ है? शाम को जब त्रिजटा उसके पास आई तो उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी। उसने धीरे से कहा, राजन, तुम बहुत थक गए हो, चलो मैं तुम्हें विश्राम दिलाती हूं। लेकिन कुशाग्रसेन ने पहली बार उसका हाथ झटक दिया। त्रिजटा, मुझे सच जानना है, तुम कौन हो और इस महल की दीवारों पर वो चित्र क्यों बने हैं? त्रिजटा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। वो चुप रही, मानो शब्द उसके गले में अटक गए हों। उस रात कालवाची की भूख अपने चरम पर थी। 10वां दिन बीत चुका था और अब उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था। उसकी त्वचा पर झुर्रियां उभरने लगी, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। वो दर्पण में खुद को देखकर चीख पड़ी, नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे किसी का हृदय चाहिए, अभी। लेकिन तभी उसकी नजर महल के आंगन में सोते हुए कुशाग्रसेन पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कालवाची का अस्तित्व उसे मारने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उसके भीतर का प्रेम चिल्ला रहा था, नहीं, यही तो वो है जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूं। अब सवाल यह है, क्या कालवाची अपने प्रेम को भूख पर हावी होने देगी, या फिर भूख इतनी प्रबल होगी कि कुशाग्रसेन बन जाएगा उसका अगला शिकार? रात का समय था। पूरे महल में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी टूटते छज्जों से गिरते पत्थरों की आवाज गूंज जाती। हवाएं महल की टूटी खिड़कियों से टकराकर अजीब सी हूक पैदा कर रही थी। कुशाग्रसेन अपने कक्ष में बैठा सोच रहा था, अब और छुपाया नहीं जा सकता। त्रिजटा में कोई गहरा रहस्य छुपा है और मुझे उसका सामना करना ही होगा। दूसरी ओर त्रिजटा दर्पण के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बाल सफेद होने लगे थे, होंठ सूख चुके थे। वो भयभीत होकर चीख उठी, नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। फिर उसकी आंखें रक्तिम हो गईं, नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसका शरीर विकृत होकर असली रूप में बदल गया। वो अब प्रेतनी कालवाची थी। भूख ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। मुझे दिल चाहिए, इंसान का ताजा दिल, अभी। वो धीरे धीरे कुशाग्रसेन के कक्ष की ओर बढ़ी। दरवाजा धकेलते ही कमरे में ठंडी हवाओं का झोंका भर गया। राजा ने मुड़कर देखा और उसके सामने खड़ी थी वही त्रिजटा, मगर इस बार उसका रूप इंसानी नहीं था। आंखें लाल, चेहरा विकृत, होंठों से लार टपक रही थी। कुशाग्रसेन क्षण भर के लिए सन्न रह गया। तो यह है तुम्हारा सच त्रिजटा? त्रिजटा ठिठक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजन, मैं सच बताना चाहती थी, पर डरती थी कि तुम मुझसे नफरत करोगे। हाँ, मैं कालवाची हूं, एक प्रेतनी।
जो हर 10वें दिन इंसानों का दिल खाती है। यही मेरा शाप है, यही मेरी सजा। कुशाग्रसेन की तलवार उसके हाथ में आ चुकी थी। तो क्या मेरा दिल ही तुम्हारा अगला शिकार है? त्रिजटा सिसक उठी। नहीं राजन, मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोची भी नहीं। यह पहली बार है कि मेरा दिल किसी इंसान के लिए धड़का है। तुम्हारे लिए मैं अपनी भूख से भी लड़ रही हूं। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई थी, लेकिन तभी उसकी रगों में दौड़ती भूख ने उसे झकझोर दिया। वो कांपते हुए बोली, राजन, मुझसे दूर हो जाओ, वरना मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगी। कुशाग्रसेन आगे बढ़ा। तलवार उसके हाथ में थी, मगर दिल दुविधा में। एक ओर उसकी प्रजा की सुरक्षा और अपने प्राणों का सवाल था, दूसरी ओर वो स्त्री खड़ी थी जिसने उसे मोहब्बत करना सिखाया। उसने तलवार नीचे कर दी। त्रिजटा, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो इस श्राप से लड़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गई तो शायद मुझे तुम्हें रोकने के लिए तलवार उठानी पड़े। त्रिजटा का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। उसने धीरे से कहा, राजन, यही होगी मेरी सबसे कठिन परीक्षा। कुशाग्रसेन ने तय कर लिया था कि अब सच को पूरी तरह उजागर करना ही होगा। उसने महल के पुराने हिस्सों की तलाश शुरू की। टूटी हुई दीवारों, अंधेरे गलियारों और धूल से ढंकी मूर्तियों के बीच उसे एक गुप्त सीढ़ी मिली जो नीचे तहखाने में जा रही थी। तहखाने में हवा सड़ी गली और ठंडी थी। दीवारों पर लोहे की जंजीरें और प्राचीन यंत्र टंगे थे। बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर लिखा था, कालवाची, तेरा दंड अनंत है। राजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो ये सच है, त्रिजटा को किसी ने श्राप दिया है? तभी अचानक पीछे से धीमी आवाज गूंजी। वो थी त्रिजटा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा बुझा हुआ। राजन, अब तुम्हें सब जानना ही होगा। उसने कांपते हुए शब्दों में अपना अतीत सुनाया। सदियों पहले मैं त्रिजटा नहीं बल्कि एक साधारण कन्या थी। मेरा नाम वाची था। मैं सुंदर थी और मेरी आवाज मधुर थी। मुझे संगीत से प्रेम था और लोग मुझे गानवती कहते थे। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक ने मुझे पाने की इच्छा की। मैंने उसके प्रेम को ठुकरा दिया। क्रोध में उसने मुझे श्राप दिया, तू अब से इंसानों का दिल खाने वाली प्रेतनी बनेगी। तेरी जवानी तभी तक रहेगी जब तक तू दूसरों के दिल निकाल कर खाएगी, और अगर तू किसी इंसान से सच्चा प्रेम करेगी तो वो तेरे हाथों ही मारा जाएगा। कहते कहते त्रिजटा फूट फूट कर रोने लगी। राजन, यही मेरी नियति है। मैं चाहकर भी इससे मुक्त नहीं हो सकती। हर 10वें दिन मेरी भूख मुझे दानव बना देती है। मैं इंसानों के दिल चुराकर जीती रही जब तक तुमसे मुलाकात नहीं हुई। तुम पहले इंसान हो जिसके सामने मेरी आत्मा कांप उठी। मैं चाहती हूं कि यह श्राप टूट जाए, लेकिन नहीं जानती कैसे। कुशाग्रसेन ने उसकी आंखों में देखा। वो अब डर से नहीं बल्कि दृढ़ता से बोला, त्रिजटा, अगर तुम्हें श्राप मिला है तो उसका उपाय भी होगा। मैं वचन देता हूं, चाहे मुझे अंधेरों के देवताओं से लड़ना पड़े, चाहे प्रेतों की सेना का सामना करना पड़े, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। त्रिजटा का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में उम्मीद की पहली किरण जगी। कुशाग्रसेन ने त्रिजटा से वचन लिया था कि वो उसे श्राप से मुक्त करेगा, लेकिन उपाय आसान नहीं था। त्रिजटा ने बताया, राजन, तांत्रिक ने श्राप देते समय एक और भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि मेरी मुक्ति केवल रक्तचंद्र की रात में हो सकती है, जब आकाश में लाल चांद निकलेगा। लेकिन उस रात तांत्रिक का वंश मेरी आत्मा को निगलने के लिए जाग उठेगा। अगर मैं हार गई तो मैं हमेशा के लिए अंधकार में खो जाऊंगी। कुशाग्रसेन का चेहरा दृढ़ हो उठा। तो फिर उसी रात हम लड़ेंगे और मैं तुम्हें अंधकार से खींचकर रोशनी में लाऊंगा। दिन बीते और वो घड़ी आ पहुंची। आकाश में चांद रक्तिम हो उठा। हवा में अजीब सी गंध भर गई। महल के चारों ओर सियार और उल्लू एक साथ चीखने लगे। अचानक जमीन कांपी। महल की टूटी दीवारों से काले धुएं की परछाइयां निकलने लगीं, और उसी धुएं से प्रकट हुए तांत्रिक के वंशज लंबे लंबे वस्त्रों में ढके, आंखें कोयले जैसी चमकती हुईं। उनके मुखिया ने कहा, कालवाची, तेरा समय पूरा हुआ। आज तेरी आत्मा हमारी होगी। कुशाग्रसेन ने अपनी तलवार खींच ली। उसकी तलवार से निकलती चिंगारियां अंधेरे को चीरने लगीं। तांत्रिकों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर आग की लपटें उठी। त्रिजटा चीख उठी। उसके शरीर पर जंजीरें प्रकट हो गईं, जैसे श्राप ने उसे बांध लिया हो। राजन, मुझे बचाओ!
कुशाग्रसेन ने तलवार से एक एक तांत्रिक को गिराना शुरू किया। हर वार के साथ अंधकार चीख उठता, लेकिन तांत्रिकों की संख्या बढ़ती चली गई। इसी बीच त्रिजटा का शरीर कांप रहा था। उसका असली रूप, प्रेतनी का रूप, फूटने लगा था। उसकी आंखें लाल, नाखून लंबे और दांत नुकीले हो गए। वो भूख और प्रेम के बीच झूल रही थी। एक तांत्रिक चिल्लाया, देखो, वो खुद अपने प्रेमी का दिल खाने को मजबूर हो रही है। यही उसका श्राप है। कुशाग्रसेन उसके सामने खड़ा हो गया। त्रिजटा, अगर सच में मुझसे प्रेम है तो इस भूख को हराओ। याद रखो, प्रेम हर श्राप से बड़ा होता है। त्रिजटा ने कांपते हाथों से अपने सीने को पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू और खून एक साथ बहने लगे। उसने चीखकर कहा, मैं अब दानव नहीं, मैं इंसान हूं और मेरा दिल केवल इस राजन के लिए धड़कता है। जैसे ही ये शब्द निकले, रक्तचंद्र की रोशनी उस पर पड़ी। उसके चारों ओर बंधी जंजीरें टूट गईं। तांत्रिक एक एक करके राख में बदलने लगे। महल की दीवारें हिलने लगीं और अंधकार की परतें हटने लगीं। सुबह का सूरज उगा। त्रिजटा जमीन पर गिरी हुई थी। उसका रूप बदल चुका था। अब वो कोई प्रेतनी नहीं, बल्कि एक साधारण और सुंदर स्त्री थी। कुशाग्रसेन ने उसे बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों में शांति थी। राजन, क्या मैं सच में अब आजाद हूं? राजा मुस्कुराया। हां, अब तुम मेरी रानी हो, न कि कोई श्रापग्रस्त प्रेतनी। त्रिजटा अब श्राप से मुक्त थी। राजमहल में फिर से रौनक लौट आई। कुशाग्रसेन और त्रिजटा का विवाह हुआ। लोगों ने इसे प्रेतनी के पुनर्जन्म की कथा मानकर गीत गाए। लेकिन सुख के उन दिनों के बीच त्रिजटा के मन में एक डर बार बार उभरता था। कभी रात में अचानक उसका शरीर कांप उठता, कभी आईने में अपनी आंखें लाल दिखती। वो सोचती, क्या सच में श्राप पूरी तरह समाप्त हो गया है? एक रात जब त्रिजटा सो रही थी, उसने सपना देखा। आकाश फिर से लाल हो उठा था। तांत्रिक का वही चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, मुक्ति केवल आधी है, कालवाची। तेरा श्राप तब तक नहीं मिटेगा जब तक अंतिम नाम पूरा ना हो जाए, और वह नाम तेरे पुत्र के जन्म से पूरा होगा। त्रिजटा की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने डरते डरते कुशाग्रसेन को जगाया। राजन, मैंने फिर वही चेहरा देखा। उसने कहा, हमारे पुत्र का जन्म ही सब कुछ बदल देगा। अगले दिन दरबार में एक वृद्ध आर्य आए। उन्होंने कहा, महाराज, यह श्राप केवल तब समाप्त होगा जब रक्तचंद्र के नीचे जन्म लेने वाला वारिस 16वां नाम धारण करेगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि उसी जन्म के साथ अंधकार की अंतिम परछाई भी जागेगी। अगर आप उसे संभाल नहीं पाए तो पूरी वंश रेखा नष्ट हो जाएगी। दरबार सन्नाटे में डूब गया। कुशाग्रसेन के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने वंश और अपनी रानी की रक्षा करूंगा। दिन बीते और त्रिजटा ने गर्भ धारण किया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लेकिन महल के बुजुर्गों ने डरते डरते कहा, अगर संतान का जन्म रक्तचंद्र की रात हुआ तो भविष्यवाणी पूरी होगी। तब न जाने क्या होने वाला है। त्रिजटा हर रोज उस भविष्यवाणी को याद कर कांप उठती। वो सोचती, क्या मेरी गोद में जन्म लेने वाला बच्चा अंधकार का वाहक होगा या मुक्ति का? महल की दीवारों पर रात के समय अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। त्रिजटा को लगता कोई अदृश्य शक्ति उसके बच्चे को देख रही है। कभी महल के कोनों से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, 16वां नाम जागेगा, जागेगा। महल के ऊपर आसमान लाल हो उठा था। पूरा राज्य जानता था कि आज वही रात है जिसकी भविष्यवाणी आर्षि ने की थी। लोग महलों के बाहर दीपक जला रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन अंदर हर कोई डर से कांप रहा था। त्रिजटा प्रसव पीड़ा में थी। उसकी आंखें कभी सामान्य दिखती, कभी फिर से उसी प्रेतनी वाली लाल चमक में बदल जाती। दाइयां घबराकर पीछे हट जाती, लेकिन कुशाग्रसेन उसका हाथ कसकर थामे हुए था। आधी रात के समय गर्जन हुआ और बिजली महल की दीवारों पर गिरी। त्रिजटा ने चीखते हुए बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे का पहला रोना गूंजा, सारा महल कांप उठा। दीवारों पर काली परछाइयां भागने लगीं और आसमान में रक्तचंद्र की आभा और गहरी हो गई। बच्चा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें जन्म के साथ ही गहरी नीली चमक रही थी। अर्षि ने कहा, यही है 16वां नाम। इसके जन्म के साथ श्राप का अंतिम द्वार खुल चुका है। लेकिन तभी बच्चे के रोते ही महल के अंधेरे कोनों से फुसफुसाहटें उठी। नाम पूरा हुआ, जागरण होगा, अंधकार लौटेगा,
त्रिजटा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसका दिल भर आया। उसने सोचा, अगर यही मेरा अंतिम श्राप है तो मैं अपने बच्चे की रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसी पल उसकी आंखें फिर लाल हो उठी। वो कांप उठी। उसके भीतर की कालवाची जागने लगी थी, जैसे मानो उसके ही बच्चे का हृदय उसकी भूख को शांत कर सकता हो। कुशाग्र सेन ने उसे झकझोरा, त्रिजटा, होश में आओ, तुम मां हो, यह तुम्हारा खून है। उस रात आर्षि ने राजदरबार में ऐलान किया, अब अंतिम दौर शुरू हो गया है। 16वां नाम जाग चुका है। या तो यह बच्चा पूरे वंश को बचाएगा या फिर यह अंधकार की अंतिम संतान बनकर सबका अंत करेगा। कुशाग्र सेन ने प्रतिज्ञा की, मैं इस भविष्यवाणी को अपने प्रेम और साहस से तोड़ दूंगा। लेकिन महल के बाहर खंडहरों में वही तांत्रिक की आत्मा हंस रही थी। उसकी काली परछाई फुसफुसाई, शुरुआत तो हो चुकी है, अब अंत मेरी मर्जी से होगा। समय बीता और राजकुमार का नाम रखा गया आदित्य सेन। उसकी आंखों में नीली चमक जन्म से ही थी, जो कभी कभी और गहरी हो जाती। बचपन से ही उसके आसपास अजीब घटनाएं घटती। कभी खिलौने अपने आप हिलने लगते, कभी दीपक बिना हवा के बुझ जाते और कभी उसकी हंसी सुनकर जानवर कांप उठते। लोग फुसफुसाने लगे, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसमें प्रेतनी का असर है। राजा उसे देखकर कभी गर्व महसूस करता तो कभी डर। वो सोचता, अगर यह वही 16वां नाम है तो क्या यह मेरे वंश का रक्षक बनेगा या विनाशक? कुशाग्र सेन ने राजगुरु से कहा, इस पर नजर रखनी होगी। अगर अंधकार इसे निगल गया तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। त्रिजटा अपने बेटे से बेहद प्रेम करती थी। वो चाहती थी कि उसका अतीत उसके बेटे तक न पहुंचे। लेकिन जब भी आदित्य सेन उसकी गोद में होता, उसके भीतर की कालवाची जागने लगती। वो कभी कभी खुद से डरकर बच्चे को जल्दी किसी दाई के हवाले कर देती। रात को आईने में देखती तो अपनी परछाई मुस्कुराती, तेरा पुत्र ही तेरी भूख का अंत करेगा या तेरा सर्वनाश। आदित्य सेन की 10वीं वर्षगांठ के दिन रक्तचंद्र फिर निकला। महल की दीवारों पर लाल आभा फैल गई। अचानक राजकुमार बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने सबके सामने कहा, मैं 16वां नाम हूं। मेरे जन्म से द्वार खुल चुका है और जल्द ही जो छिपा है वो बाहर आएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। आर्षि ने डरते हुए कहा, महाराज, अब समय आ गया है। या तो इस बालक को साधना के मार्ग पर ले जाइए या फिर यह तांत्रिक की आत्मा का वाहक बन जाएगा। उसी रात आदित्य सेन नींद में चल पड़ा। वो सीधे महल के बाहर पुराने खंडहरों की ओर गया। कुशाग्र सेन और सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। खंडहरों में पहुंचते ही एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वो थी तांत्रिक की आत्मा। उसने हंसते हुए कहा, मेरे उत्तराधिकारी, तू आखिर मेरे पास चला ही आया। तेरे शरीर में ही मेरा पुनर्जन्म है। आदित्य सेन कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों की नीली चमक और तेज हो गई। उसने पहली बार खुद से कहा, मैं आदित्य सेन हूं, मैं किसी का उत्तराधिकारी नहीं। लेकिन तभी तांत्रिक की परछाई उसके भीतर समाने लगी। महल के खंडहरों में आदित्य सेन खड़ा था। उसकी आंखों की नीली चमक लालिमा में बदलने लगी। तांत्रिक की परछाई उसकी देह में समा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और जमीन पर दरारें पड़ रही थीं। कुशाग्र सेन तलवार खींचे खड़ा था। रुको, मेरे बेटे को छोड़ दे, दुष्ट आत्मा। लेकिन तांत्रिक की हंसी गूंजी, तेरा पुत्र अब मेरा है। मैंने 16वां नाम पूरा कर लिया है। अब मेरा पुनर्जन्म इसी में होगा। कुशाग्र सेन आगे बढ़ा और तलवार से वार किया। परछाई हवा की तरह बिखर गई और फिर आदित्य सेन के शरीर से जुड़ गई। राजा की तलवार बार बार वार करती, मगर कोई असर न होता। त्रिजटा चीख उठी, नहीं, मेरा पुत्र मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। उसने अपने प्रेतनी रूप को जगाया। उसकी आंखें लाल हो उठीं, उसके नाखून लंबे हो गए और उसके चारों ओर ठंडी हवाएं घूमने लगीं। त्रिजटा ने अपने ही पुत्र को बाहों में जकड़ा। आदित्य सेन, सुनो, तुम मेरी जान हो, मेरा अतीत नहीं। अगर तुमने खुद को खो दिया तो मैं भी मर जाऊंगी। तांत्रिक की आवाज उसके मुंह से गूंजी, कालवाची, तेरा श्राप पूरा होगा। तेरा पुत्र ही तेरी भूख का शिकार बनेगा। उसका हृदय मुझे शक्ति देगा। त्रिजटा कांप उठी। उसके होंठों पर लार आ गई। उसका प्रेतनी रूप सच में अपने ही बेटे का हृदय चाहने लगा था, लेकिन उसके भीतर की ममता उसे लड़ रही थी। कुशाग्र सेन ने तलवार आकाश की ओर उठाई और प्रतिज्ञा की,
अगर इस राज्य को बचाने के लिए मुझे अपने बेटे का बलिदान देना पड़ा तो मैं वह भी करूंगा, लेकिन तुझे कभी लौटने नहीं दूंगा। तांत्रिक, उसने एक गुप्त मंत्र का उच्चारण किया जो उसे आर्ष ने सिखाया था। तलवार पर आग की लपटें उठी। वो सीधे आदित्य सेन की ओर बढ़ा। त्रिजटा चीख उठी, नहीं राजन, नहीं, ये मेरा पुत्र है। आदित्य सेन की आंखों में दो रंग चमक रहे थे, एक नीला, एक लाल। वो रोता हुआ बोला, मां, पिताजी, मुझे बचाइए। त्रिजटा की प्रयत्नी आत्मा चीख रही थी कि उसका हृदय निकाल ले, लेकिन उसकी मां वाली आत्मा उसे कसकर पकड़े रही। कुशाग्र सेन की तलवार वार करने ही वाली थी कि अचानक आदित्य सेन के मुंह से मंत्र निकला। वो वही था जो तांत्रिक की आत्मा को बांध सकता था। परछाई तड़पने लगी। आसमान में लालिमा और गहरी हो गई। धरती कांप उठी। महल के चारों ओर लाल धुंध फैल गई थी। आसमान में गड़गड़ाहट, धरती पर दरारें और खंडहरों से उठती हुई प्रेतात्माओं की चीखें। आदित्य सेन जमीन पर खड़ा था। उसकी आंखें आधी नीली और आधी लाल। तांत्रिक की आत्मा पूरी ताकत से उसके भीतर घर बना रही थी। त्रिजटा प्रेतनी रूप में और कुशाग्र सेन तलवार लेकर तैयार थे। यह था अंतिम संघर्ष। तांत्रिक की गूंज चारों ओर फैल गई। आज 16वां नाम मेरा पुनर्जन्म पूरा करेगा। मां बाप, तुम चाहो तो अपने ही हाथों से बेटे का हृदय निकालकर मुझे भेंट कर दो। कुशाग्र सेन दहाड़ा, हम अपने बेटे को नहीं बल्कि तुझे नष्ट करेंगे। उसने अग्नि तलवार उठाई और तांत्रिक की परछाई पर वार किया। चारों ओर अग्नि की लपटें फैल गईं। परछाई तड़पकर पीछे हटी, लेकिन फिर आदित्य सेन के शरीर से चिपक गई। त्रिजटा ने अपनी प्रयत्नी शक्ति जगाई। उसकी आंखें और नाखून खून जैसे लाल हो उठे। वो तांत्रिक से भिड़ी, अगर मेरा श्राप सच भी है तो मैं इसे अपने बेटे पर पूरा नहीं होने दूंगी। वो अपने ही बेटे को बाहों में जकड़कर मंत्र पढ़ने लगी। तांत्रिक चीख उठा, कालवाची, तू अपने ही स्वभाव से लड़ रही है। तू भूखी है, तू चाहे तो इसी पल उसका हृदय खा सकती है। त्रिजटा कांपी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका मुंह सचमुच बेटे के सीने के पास जाने लगा। लेकिन उसी पल आदित्य सेन की मासूम आवाज आई, मां, मुझे मत छोड़ो। त्रिजटा की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसका प्रयत्नी रूप बिखर गया और ममता जीत गई। तांत्रिक और शक्तिशाली होता जा रहा था। कुशाग्र सेन जान गया कि साधारण शक्ति से उसे हराया नहीं जा सकता। आर्षि ने कहा था, तांत्रिक को केवल वही नष्ट कर सकता है जो अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करे। कुशाग्र सेन ने तलवार आसमान की ओर उठाई और चिल्लाया, हे देवताओं, मेरी प्राण शक्ति को इस अग्नि में समा जाने दो। मेरे पुत्र और रानी की रक्षा करो। तलवार से आग की तेज लपटें उठीं। उसने पूरा बल लगाकर आदित्य सेन के चारों ओर एक अग्निवृत्त खींच दिया। यह वृत्त तांत्रिक को भीतर फंसा रहा था। तांत्रिक चीख रहा था, नहीं, यह बलिदान मुझे रोक नहीं सकता। आदित्य सेन की आंखें चमक उठीं। उसने वही मंत्र दोहराया जो जन्म के समय उसके मुंह से निकला था। त्रिजटा ने उसे अपनी गोद में थामे रखा और उसके साथ स्वर मिलाया। नीली और लाल रोशनी आपस में भिड़ी। पूरे महल में विस्फोट जैसा हुआ। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाती हुई राख में बदल गई। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन कुशाग्र सेन जमीन पर गिर चुका था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसका बलिदान ही था जिसने तांत्रिक को बांधा और अंत में नष्ट किया। त्रिजटा ने आंसुओं से बेटे को कसकर पकड़ लिया। तेरे पिता ने तुझे जीवन दिया है, अब तुझे वही रास्ता चलना होगा जो उनके बलिदान की रक्षा करे। आसमान साफ हो गया। रक्तचंद्र ढल गया और राज्य ने पहली बार सच्ची शांति महसूस की। अंतिम युद्ध के बाद महल में चुप्पी छा गई। कुशाग्र सेन का बलिदान पूरी तरह महसूस किया गया। त्रिजटा अपने पुत्र आदित्य सेन को गोद में लिए खड़ी थी। राज्य में खुशियां लौट आईं, लेकिन त्रिजटा के दिल में अभी भी हल्का डर था। वो सोच रही थी, क्या सच में मेरा श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया? आदित्य सेन अब 8 वर्ष का हो चुका था। उसकी नीली आंखें अब पूरी तरह शांत थीं। कभी कभी लाल चमक दिखाई देती, लेकिन वह नियंत्रण में रहती। त्रिजटा ने देखा कि उसका पुत्र अब केवल सुरक्षा और न्याय के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। राजगुरु ने घोषणा की, 16वां नाम जाग चुका है। अब यह राज्य अंधकार से मुक्त है और इसका उत्तराधिकारी न्याय और धर्म का प्रतीक बनेगा। त्रिजटा ने अपने प्रेतनी रूप को हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने कहा, अब मैं केवल मां हूं और इंसान। वो अपने पुत्र को सिखाती रही कि शक्ति केवल रक्षा के लिए है, भूख या लालच के लिए नहीं।
आदित्य सेन ने भी अपनी मां का हाथ थामते हुए प्रतिज्ञा की, मैं कभी अपने भीतर की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं अपने पिता और मां के बलिदान का सम्मान करूंगा। महल में आश्य आए और बोले, त्रिजटा, तुम्हारा श्राप अब समाप्त हुआ। कुशाग्र सेन का बलिदान, तुम्हारी ममता और आदित्य सेन की शुद्ध आत्मा ने इसे खत्म किया। अब अंधकार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं छू सकती। त्रिजटा ने आंखें बंद की। उसके भीतर से एक गहरी राहत और शांति का एहसास हुआ। राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग कहते थे, त्रिजटा अब कोई प्रयत्नी नहीं बल्कि एक मां और रानी है। आदित्य सेन भविष्य में न्याय और शक्ति का प्रतीक बनेगा। त्रिजटा और आदित्य सेन के साथ महल में नया जीवन शुरू हुआ। पिछला अंधकार, प्रेतनी का श्राप, तांत्रिक की आत्मा, सब कुछ केवल कहानी बनकर रह गया। और इस प्रकार त्रिजटा का अतीत और उसका श्राप हमेशा के लिए मिट गया, राजा कुशाग्र सेन के बलिदान और मां पुत्र के प्रेम की शक्ति से। वाह दोस्तों, क्या कहानी थी। त्रिजटा, कालवाची और कुशाग्र सेन की रोमांचक यात्रा अब खत्म हुई। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो पक्का लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें नई डरावनी और रोमांचक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। और हां, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली भयानक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। ध्यान रखें, अंधकार हमेशा हमारे पास नहीं रहता, लेकिन कहानी हमेशा आपके दिल में रह जाती है। जय हो, और डर से मत डरिए, क्योंकि यहां सिर्फ रोमांच है।